बिल्कुल, और यही वजह है कि सबसे ज्यादा चौंकाता है बांग्लादेश का ये प्रकरण। प्रेमांजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेमांजन प्रभु जी, आप किस तरह से देखते हैं इस्कॉन को? कभी इस तरह से टारगेट तो मुझे लगता है किया ही नहीं गया, दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं किया गया। बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि यह कट्टरपंथी संगठन है, इसे बैन कर देना चाहिए। इस तरह की डिमांड्स भी वहां पर उठ रही हैं। एक खास मोटिव के तहत इस्कॉन के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा क्या बांग्लादेश में किया जा रहा है, आपको लगता है? तो देखिए, ये इस्कॉन एक प्रामाणिक संस्था है जो पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार कर रही है और इस्कॉन का जो योगदान है समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो भोजन वितरण को लेकर हो, प्रतिदिन हम सिर्फ भारत देश में 13 लाख लोगों को प्रसाद वितरण करते हैं। कोई भी नेशनल डिजास्टर हो, इस्कॉन सबसे फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्ड करता है लोगों को वहां पे हेल्प करने में। इसके साथ साथ चाहे पर्यावरण से रिलेटेड हो, एनवायरनमेंट के जितनी कॉन्शियसनेस है, अभी हमने वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड प्रोग्राम किया जिसमें 5.5 लाख स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया कैसे पर्यावरण को बचाएं। इसके अलावा जहां पे जितने भी स्थल हैं वो उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, साहित्य के रूप में देखें, संस्कृति के रूप में देखें, तो इस्कॉन बहुत ही सकारात्मक रूप से समाज में योगदान करता है। सर, ये सब तो बड़े अच्छे काम है, फिर टारगेट क्यों किया जा रहा है बांग्लादेश में? आप देखिए, आप ये एक इंसिडेंट है। अगर आप पिछले 50 साल का इतिहास देखें, इस्कॉन एक ऐसे देश में जहां पे 91% आबादी मुस्लिम की है, फिर भी वहां पे प्रचार करके 40,000 वहां पे दीक्षित भक्त हैं, 40,000 लाखों की तादाद में वहां पे फॉलोअर्स हैं, कई सारे ब्रह्मचारीज हैं, इतने सारे। बांग्लादेश एक बहुत ही गौड़ीय वैष्णविज्म के लेके, हिंदू को लेके एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जो चैतन्य महाप्रभु से संबंधित भी है। ओके। और जो अभी यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यवश वाली बात है, क्योंकि वहां पे जितने लोग सेवा कर रहे हैं वो सबसे पहले उस देश के नागरिक हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रशांत मुकुंद जी, लेकिन ऐसा हो रहा है। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी होती है, एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, अदालत ले जाया जाता है, वहां पर भी उन्हें जमानत नहीं मिलती है। सेडिशन जैसे चार्जेस उनके ऊपर, राजद्रोह जैसे चार्जेस उनके ऊपर लगे हैं। और उसके बाद हमें एक और चीज नजर आती है, बांग्लादेश का इस्कॉन एक तरह से पल्ला झाड़ लेता है। वो कहता है कि अब चिन्मय प्रभु जो हैं वो बांग्लादेश इस्कॉन से उनका कोई ताल्लुक नहीं रह गया, उन्हें हमने निकाल दिया है। उनकी जो डिमांड्स थी उसके तो पक्ष में बांग्लादेश का इस्कॉन नजर आ रहा है, लेकिन चिन्मय प्रभु से एक तरह का किनारा करता हुआ भी नजर आता है। जबकि हम देख रहे हैं इंडिया में जो इस्कॉन है, आप सब लोग हैं, वो पुरजोर तरीके से उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा इसलिए नहीं है कि केवल बांग्लादेश की बात है। ये हमारी जो इस्कॉन संस्था है, पहले हमें ये समझना चाहिए है कहाँ, इसकी जड़ें कहाँ हैं। इस्कॉन एक ऐसा सकारात्मक सोसाइटी है जो कि भगवत गीता और भागवत के ज्ञान को पूरे विश्व में यथारूप प्रस्तुत कर रहा है। आज धर्म जब वैदिक ज्ञान को भूल चुका था, आज जो समाज, हमारा जो यूथ है वो भूल गया था कि हमारे ही भारत से ज्ञान पूरे विश्व में दिया जा रहा है। कहते हैं कि जितना भी शास्त्र है ये सारा का सारा वेद व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ है। वेदा उच्चिष्टम जगत सर्वम, व्यास जी का उच्चिष्ट प्रसाद ही, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय की बात हो। लेकिन जब हमारे इस्कॉन के शिला प्रभुपाद जो इसके संस्थापक आचार्य थे, उन्होंने सन 1965 में भारत से निकलकर इसकी स्थापना जब अमेरिका में कर दी, तो लोग हैरान हो गए कि पहली बार एक ऐसी सोसाइटी थी जो बाहर निकलकर लोगों के अंदर हिंदुत्व का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, सनातन का ज्ञान वो पूरे विश्वव्यापी स्तर पर प्रस्तुत कर रहे थे। इस बात को देख करके सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि पहले हमने ये तो देखा है कि लोग हिंदू से दूसरे धर्मों में जा रहे थे, लेकिन दूसरे धर्म समुदाय के लोग आज सनातन की ओर रुख कर रहे हैं। ये केवल और पूरे विश्व में इस्कॉन का कार्य है और इस्कॉन ऐसा कार्य कर रहा है, लगातार कर रहा है। इसलिए जो चीज अच्छी होती है लोग उसके ऊपर उंगलियां जरूर उठाते हैं। इसमें मैं एक चीज ऐड नहीं, लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप ये भी बता दीजिए कि ये इस्कॉन जो है, ये संस्था ग्लोबली वेल कनेक्टेड है ना? यस, बिल्कुल बिल्कुल वेल कनेक्टेड है। हमारे इस्कॉन की जीबीसी है, गवर्निंग बॉडी कमीशन, जो कि पूरे विश्व में जितने भी हमारे 950 मंदिर हैं पूरे विश्व के अंदर, वो सभी एक साथ मैनेजमेंट कमेटी बात करती है। लेकिन सब मंदिर अपने आप में इंडिविजुअल फंड रेजिंग करते हैं, अपने आप इंडिविजुअल उसकी मैनेजमेंट करते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग एक साथ नहीं लेकिन होती किसी एक मुद्दे पर जो इस्कॉन का रुख है वो तो ग्लोबली एक ही होगा ना, चाहे फिर वो जिस भी देश का इस्कॉन हो। शास्त्र की दृष्टि से हम एक रुख है,
हैं, लेकिन मैनेजमेंट की दृष्टि से सब अलग हैं। जैसे अगर किसी माँ बाप के 10 बच्चे हैं, वो सभी पिता एक को मानते हैं कि हमारे पिता एक हैं, लेकिन सभी बच्चों की अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई होती है, सबके अपने अपने कार्य होते हैं, सब अपने अपने घरों को अपने आप चलाते हैं इंडिविजुअली। वो ये नहीं बोलते हमारे बाप की जिम्मेदारी है, हमारे पिताजी को ये चलाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मैं एक मिनट परवेज हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर परवेज हयात, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर। हयात साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी जिक्र हुआ और ये हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश भी हिंदुस्तान की तरह एक सेकुलर मुल्क है। शेख हसीना जब तक वहां की पीएम थी, इस तरह की शिकायतें भी हमने नहीं सुनी, लेकिन शेख हसीना के जाने के बाद, तख्ता पलट के बाद जिस तरह की स्थितियां हैं, क्या इस बात का खतरा बना हुआ है कि हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में कट्टरपंथ हावी हो जाए? क्योंकि मोहम्मद यूनुस तो अभी ऐसा लग रहा है कि एक मोहरा बन गए कट्टरपंथियों के बहाने। बांग्लादेश को क्या एक कट्टरपंथी मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तैयारी हो रही है क्या? देखिए, बांग्लादेश ने 1977 में ही एक सेकुलर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म का उनका एक बहुत 4 चीज़ों में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। और 1988 में वहाँ पे जो इस्लामिक हुकूमत आई, टेम्परेरी उन्होंने उसको हटा दिया, लेकिन उसका जो रिलीजियस इंक्लूजन है कि सभी तरह के सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट देंगे, रिलीजियस इंक्लूजन की बात कर। फिर 2011 में जो आइन, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सेकुलरिज्म इसको फिर रिस्टोर कर दिया गया। वहाँ पे हर सिटीजन्स का उनके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है। यहाँ पे इंडिविजुअल अरेस्ट की आप बात करेंगे तो क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इनके ऊपर इनको तो बांग्लादेश के इस्कॉन ने, जो मिस्टर चिन्मय दास हैं, इनको इन्होंने खुद हटा दिया, बैन कर दिया 2023 में। चाइल्ड एब्यूज़ का एक सेक्सुअल केस हुआ था, मैं देख रहा था रिकॉर्ड में, तो यूके के इस्कॉन ने भी इनको डिस्टेंस कर दिया, बैन लगा दिया, और वो बैन अभी तक इफेक्ट है। इंडिविजुअली अगर आप बात करेंगे, एज पर द रिकॉर्ड, हमने देखा है इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। लेकिन जो आइन है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सेकुलरिज्म है, सबको रिस्पेक्ट करना, और अगर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो ये एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन गलत है किसी भी कम्युनिटी के साथ, चाहे वो बुद्धिज्म में। अभी जो क्रिश्चियन, बुद्धिज्म और हिंदू एक इनका एक यूनिटी है, उसने भी इसको कंडेम किया है।